एक तरफ जब अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमले कर रहे हैं और ईरान उनका जवाब दे रहा है, सवाल ये किया जा रहा है क्या चीन खामोशी से इस जंग में दाखिल हो सकता है। वेस्ट एशिया में जारी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एक सवाल बार बार सुनाई दे रहा है, क्या चीन इस जंग में किसी न किसी शक्ल में शामिल हो चुका है। बहुत से कमेंटेटर्स और आम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गल्फ के इलाके में बाज टारगेट्स पर ईरान के हमले हैरत अंगेज हद तक दुरुस्त क्यों साबित हो रहे हैं। खासतौर पर वो हमले जो रेडार सिस्टम्स जो अमेरिकन आर्मी की मौजूदगी के मुकामात को निशाना बना रहे हैं, जबकि उसके मुकाबले में इसराइल के खिलाफ होने वाले हमलों का इफेक्टिवनेस कंपैरेटिवली कम दिखाई देती है। ये कंट्राडिक्शन कई सिक्योरिटी एनालिस्ट को इस नतीजे तक ले जा रहा है कि इसके पीछे कोई खामोश मगर बड़ी इफेक्टिव ताकत जरूर मौजूद है। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस राज का ताल्लुक एक ऐसे खिलाड़ी से है जो न मिसाइल दागता है और न ही डायरेक्ट लड़ाई में हिस्सा लेता है, मगर उसकी मौजूदगी पूरे स्ट्रेटेजिक माहौल पर असरअंदाज हो सकती है। यह खामोश खिलाड़ी समुंदर में मौजूद है, खासतौर पर गल्फ ऑफ ओमान के पानियों में, जहां एक मॉडर्न चीनी जहाज मुसलसल निगरानी और इंफॉर्मेशन जमा करने में मसरूफ है। ये जहाज लियावांग वन नामी चीनी नेवी का जहाज है जो चीन की नेवल फोर्सेस का मोस्ट मॉडर्न स्पेस ट्रैकिंग और मैरीटाइम इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म समझा जाता है। ये दरअसल एक तैरता हुआ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जिसे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। मिलिट्री कमेंटेटर्स के मुताबिक ये जहाज दुनिया के मोस्ट मॉडर्न सिस्टम्स में शुमार होता है जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च और फौजी सैटेलाइट्स की सरगर्मियों को ट्रैक करने की सलाहियत रखता है। इस जहाज की सलाहियतें गैर मामूली बताई जाती हैं। उसका मॉनिटरिंग रेडियस तकरीबन 6000 किलोमीटर तक फैल सकता है, जिसका मतलब यह है कि उसके जरिए पूरे इलाके में अमेरिकी मिलिट्री की मौजूदगी को मुसलसल मॉनिटर किया जा सकता है। इस तरह चीनी टेक्नोलॉजी एक ऐसे डेटा नेटवर्क की शक्ल अख्तियार कर लेती है जो पूरे इलाकाई असर को अपनी निगरानी में ले सकता है। ये जहाज तकरीबन 225 मीटर लंबा है और उसमें बहुत ही मॉडर्न रेडार सिस्टम्स लगाए गए हैं जो एक वक्त में तकरीबन 1200 एयर टारगेट्स को ट्रैक करने की सलाहियत रखते हैं, जबकि उनकी एक्यूरेसी तकरीबन 95% तक बताई जाती है। ये जहाज 2025 में चीनी नेवल फ्लीट में शामिल किया गया था। चीन का नेवल फ्लीट पहले ही जहाज़ों की तादाद के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री बेड़ा समझा जाता है और इस जदीद या मॉडर्न जहाज की शमूलियत ने उसकी टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी को मजीद बढ़ा दिया है। दरअसल ये जहाज एक तैरती हुई डेटा बेस की तरह काम करता है जो समुद्र की सतह पर मौजूद रहकर हजारों इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है। इसी वजह से बाज़ अमरीकी मिलिट्री एक्सपर्ट्स के नज़दीक ये जहाज अमरीका के लिए टेक्निकल ड्रोना ख्वाब बन सकता है। ताहम कई एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि चीन ने उसे ईरान की मदद के लिए नहीं बल्कि एक बड़े स्ट्रेटेजिक मकसद के साथ भेजा है। मकसद ये कि अगर फ्यूचर में अमेरिका और चीन के दरमियान किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल पैदा होती है तो चीन अपनी निगरानी और टेक्नोलॉजी की सलाहियतों को पहले ही आजमा चुका हो। अमेरिकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी बिलाशुबा बहुत बड़ी और ताकतवर है, मगर कुछ एनालिस्ट्स के मुताबिक उसके कई प्लेटफॉर्म्स कंपैरेटिवली पुराने हो चुके हैं। हालिया बरसों में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तस्वीरें और उनकी मरम्मत की ज़रूरतों ने भी ये बहस छेड़ दी है कि फ्यूचर की जंगें पहले से अलग तरह की होंगी। अब ताकत का असल मेयार सिर्फ हथियारों की तादाद नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन और टारगेट्स की सही निशानदही की सलाहियत बन चुका है। चीनी जहाज की तस्वीरें और रिपोर्ट से जाहिर होता है कि उसमें तकरीबन 30,000 टन मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की गई है। उसके बड़े रेडार डोम्स हज़ारों टारगेट्स की निगरानी कर सकते हैं, जबकि उसके अंदर मौजूद सुपर कंप्यूटर चंद लम्हों में हज़ारों डेटा पॉइंट्स का एनालिसिस करने की सलाहियत रखता है। यही वो टेक्निकल सुप्रीमेसी है जो मॉडर्न वार्स में फैसला कुन रोल अदा कर सकती है। ताहम ये भी साफ है कि चीनी स्ट्रेटजी बहुत कॉशियस है। एनालिस्ट के मुताबिक अगर चीन ईरानियों को कोई मालूमात देता भी है तो वो नहायत लिमिटेड होती हैं। उसके ज़रिए चीन एक खामोश मैसेज ज़रूर देता है कि अमरीकी अफवाज उसकी निगरानी में हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है। मगर उसके बावजूद चीन डायरेक्टली जंग में शामिल होने से गुरेज करता दिखाई देता है। इसलिए बाज़ कमेंटेटर्स कहते हैं कि ईरान को मिलने वाली मालूमात लिमिटेड हैं, जबकि असल इंटेलिजेंस डेटा चीन
اپنے پاس سیف رکھتا ہے۔ مزید اہم بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ چینی سورسز ایرانیوں کو اسرائیل کے اندر موجود ٹارگٹس کے بارے میں اسی قسم کی معلومات فراہم نہیں کرتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ چین اپنے اسٹریٹجک کمپٹیشن کو امریکہ کے ساتھ دیکھتا ہے، نہ کہ اسرائیل کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل سے باہر ٹارگٹس پر حملوں کی ایکوریسی زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ امریکی اتھارٹیز یقیناً اس جہاز کی موجودگی سے بے خبر نہیں ہیں۔ انفارمیشن کے مطابق انہیں معلوم ہے کہ یہ جہاز گلف آف عمان میں موجود ہے اور اس کے ساتھ 2 چینی ڈسٹرائر جہاز بھی سیکیورٹی کی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ اس کے باوجود امریکی افواج اس جہاز کے ساتھ کسی قسم کی ڈائریکٹ ملٹری کنفرنٹیشن سے گریز کر رہے ہیں۔ وجہ بالکل صاف ہے، اس جہاز کو نشانہ بنانا صرف ایک ملٹری ایکشن نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مطلب ایک بڑے جیو پولیٹیکل کرائسس کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو صورتحال ایک ایسے کانفلکٹ میں بدل سکتی ہے جو دنیا کو ایک نئے انٹرنیشنل کانفلکٹ کے دہانے تک لے جا سکتی ہے۔ اس لیے فی الحال سمندر کی لہروں کے درمیان یہ جہاز خاموشی سے اپنا کام کر رہا ہے۔ نہ کوئی میزائل داغے جا رہے ہیں اور نہ ہی ڈائریکٹ جنگ لڑی جا رہی ہے، بلکہ اس کے باوجود انفارمیشن اور نگرانی کی اس خاموش جنگ میں یہ جہاز ایک بہت ہی اہم رول ادا کرتا دکھائی دیتا ہے۔ شاید یہی وہ حقیقت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ آج کی جنگیں صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ ڈیٹا، ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس کی دنیا میں بھی لڑی جا رہی ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ تب تک ریڈیو دیش کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔